साहिल और कुबा नाम का वो 17 साल की उम्र का नौजवान वहां से दरगाह से जब निकले तो रास्ते में कब्रिस्तान में ही उन्हें एक जिनजादी दिखाई दी जो कद में बहुत ज्यादा लंबी और बहुत ही खतरनाक भी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था जिसमें सर्द रंग चमक रहा था और उसकी आंखें किसी जुगनू की माने चमक रही थी। उसके बाद कुबा साहिल से कहने लगा, क्या तुमने कभी जिनजादी देखी है? साहिल ने मना कर दिया कि मैंने कभी ऐसे वजूद के बारे में सुना भी नहीं, देखने की बात तो बहुत दूर है। तो कुबा कहने लगा कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जिनजादी आखिर होती क्या है। उसके बाद वो उसे झाड़ियों के पीछे लेकर गया। वहां से वो दोनों जिनजादी का नजारा देखने लगे। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। जिनजादी के सर पर 30-40 मैनाएं मंडरा रही थी जो बहुत ही खौफनाक आवाजें भी निकाल रही थी। उसके बाद जिनजादी ने अचानक से नजर घुमाई और इन दोनों के ऊपर नजरें टिका दी। जैसे ही उसकी नजर इन दोनों पर पड़ी तो कुबा समझ गया कि जिनजादी ने इन दोनों को देख लिया है और उसके बाद वो जिनजादी इनकी तरफ आगे बढ़ने लगी। कुबा ने हालात को मद्देनजर रखते हुए साहिल से कहा कि अपनी गर्दन नीचे झुका लो, वो हमारी तरफ देखकर इधर ही आ रही है। साहिल भी डरा हुआ था और इन दोनों के गले अब खुश्क हो चुके थे और पसीने में दोनों तरबतर हो रहे थे। डर के मारे इन दोनों ने गर्दन नीचे झुकाई और उसके बाद चोरी छुपे नजरें उठाकर उसे देखने लगे तो वो अपनी पुष्ट करके अब शहर की जानिब रवाना हो चुकी थी। साहिल इतनी गंभीर अवस्था में होने के बाद भी अमतल को ही याद कर रहा था कि अमतल की फिक्र उसे बहुत ज्यादा सता रही थी कि अमतल किस हाल में होगी और अमतल क्या कर रही होगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो किस मुसीबत से अभी हाल बचा है। उसके बाद कुबा बाहर निकला और कहने लगा, बहुत खतरनाक जिनजादी है भाई ये, आज मैंने इसे दूसरी बार देखा है। उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते बातें करने लगा, लेकिन साहिल का ध्यान तो अमतल की ही तरफ था। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था तो वो झाड़ियों के ऊपर से एड़ियां उठा उठा के अपनी अमतल को देख रहा था, लेकिन अमतल उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद साहिल और कुबा जैसे ही नहर के पास पहुंचे तो साहिल हैरान और परेशान रह गया क्योंकि अमतल वहां पर कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो अचानक पता नहीं कहां से कहां गायब हो गई थी। न जाने क्यों साहिल का सिक्स सेंस बार बार फुदक कर उसे किसी खतरनाक हादसे की इत्तला दे रहा था। उसका सिक्स सेंस बार बार कह रहा था कि हो ना हो यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए। साहिल बार बार अपना गला तर करने की कोशिश कर रहा था। थूक निकलता और थूक वापस निकलता। उसकी शर्ट अब पसीने से शराबोर हो चुकी थी। साहिल का दिल अब तेजी से धड़क रहा था क्योंकि अमतल उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तभी उसने सोचा कि शायद वो थककर किसी दरख्त के किनारे तो नहीं बैठ गई, इसलिए उसने सोचा कि आगे चलकर भी देखा जाए। उसने अचानक चिल्लाया अमतल, लेकिन उसकी आवाज हलक में ही दबकर कहीं रह गई। कुबा ने पलटकर उसे अचानक से देखा। तभी कुबा कहने लगा, क्या हुआ साहिल बाबू? तो उसने जवाब देने की बजाय दोनों हाथे की हथेलियों को लबों के इर्द गिर्द फैलाकर जोर से साहिल ने चिल्लाया, अमतल कहाँ हो तुम? अमतल कहाँ हो? कुबा ने उसका बाजू पकड़ा तो वो बुरी तरह लड़खड़ा भी रहा था। उसकी सांस बुरी तरह फूल चुकी थी और अब वो गिरने को ही था। तभी कुबे ने उसे दोनों हाथों से अपनी बाहों के दरमियान में ले लिया। कच्ची सड़क पर खाक का दरिया बामुश्किल उससे पार करवाया। अब वो नहर की पटरियों पर चढ़ रहे थे। वो याकूब की बाहों में हांफता हुआ बामुश्किल पटरी पर पहुंचा। कोई 20 गज के फासले पर अचानक से साहिल को अपनी बाइक नजर आई। तभी याकूब ने उसे ढारस दी। वो रही अमतल। वो शीशम के तने से टेक लगाए हुए बैठी हुई थी और ताज्जुब की बात यह थी कि अमतल का सर बुरी तरह से नीचे झुका हुआ था। साहिल ने अचानक याकूब को धक्का दिया और लड़खड़ाते हुए कदमों से वो अमतल की जानिब अचानक से भागने लगा। अमतल, मेरी अमतल, क्या हुआ तुम्हें? वो उसे सदाएं देता हुआ भागे चला आ रहा था उसकी ही जानिब, मगर अमतल का वजूद तो साकित था जिसमें जरा सी रत्ती बराबर भी हरकत ना हुई। अमतल उसकी आवाज सुनकर भी कोई रिएक्शन नहीं दे पा रही थी। याकूब भी तेजी से भागता हुआ वहां पर आ गया। साहिल घुटनों के बल अमतल के करीब पहुंचकर उसके सामने ही गिर गया और उसके बाद दोनों हाथों से उसका चेहरा थामकर उसे ऊपर उठाया और धोखने की तरह अपनी फूलती हुई सांसों में साहिल ने पूछा, क्या हुआ अमतल? प्लीज होश में रहो, मैं आ गया हूँ, तुम फिक्र मत करो अमतल, क्या हुआ मुझे बताओ। उसकी आवाज पर अमतल ने जब अपनी बंद पलकें उठाई तो साहिल की दबी दबी सी चीख अचानक जोर से निकल गई क्योंकि अमतल की आंखों में से पुतली गायब थी। जी हाँ, अमतल की आंखें मुकम्मल तौर पर सफेद हो चुकी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसकी आंखों में पुतली भी मौजूद है और उसके दोनों दीदे अंदरूनी कोनों में सिमट कर रह गए थे। उसकी आंखों से पुरअसरार वहशत भी टपक रही थी और दोनों होंठ उसके सख्ती से बंद हुए भी थे। साहिल दहशत से खौफजदा होकर और अमतल का चेहरा छोड़कर पीछे कमर के बल मिट्टी पर वहीं पर फड़फड़ाता हुआ गिर गया। याकूब ने आगे बढ़कर झिझकते हुए अमतल के चेहरे की तरफ झांका तो वो भी अचानक से सहम गया। ऐसे में अमतल की गर्दन वापस से बेजान होकर नीचे की ओर ढुलक गई। तभी साहिल घबराकर और हांफते हुए पूछने लगा, याकूब, मेरी अमतल को क्या हो गया है? इसे क्या हो गया है? बताओ मुझे। खुदा के लिए याकूब, हमें बचा लो, मुझे तो अब बहुत खौफ आ रहा है मेरे भाई।
साहिल कह रहा था तभी ऐसे में एक बाइक उनके करीब आकर रुक गई, जिस पर 2 शख्स सवार थे। एक 9 उम्र लड़का जो कि बाइक चला रहा था और दूसरा एक 50 साल अधेड़ उम्र का आदमी था। जैसे वो बाइक वाले वहां पर रुके तो याकूब आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने उन दोनों शख्स को सूरत हाल से वाकिफ कराया। उस उधेड़ उम्र के शख्स ने उतरकर बाइक से अमतल के करीब जाकर उसका अच्छी तरह से जायजा लिया। उसकी कलाई पकड़कर उसकी नब्ज देखी और बड़ी फिर हिम्मत करके उस अधेड़ उम्र के शख्स ने अमतल के चेहरे को ऊपर की जानिब उठाया अपने हाथों से, मगर उस वक्त अमतल की आंखें मुकम्मल तौर पर बंद थी। तभी वो अधेड़ उम्र का शख्स सोचते हुए बोला, ये जिंदा है, लेकिन इस वक्त ये किसी आसेबी बला के शिकंजे में है। कोई आसेबी बला इस पर काबिज हो चुकी है। जल्दी करें, आप इसे किसी आमिल के पास लेकर चले जाएं। तभी साहिल घबराते हुए और होश बेहाल करते हुए बोला, नहीं नहीं, ये अमतल है, ये तो ग्रेजुएट है, ये तो पढ़ी लिखी है, कोई आसिफ इसके पास कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इसे, ये नामुमकिन चीज है। मैं तो इसे यहाँ तनहा छोड़कर चला गया था, बस ये डर गई है साहब, साहिल एहतजाज भरे अंदाजे में कह रहा था। तभी वो अधेड़ उम्र का शख्स बोला, ये बात नहीं है साहब, इस कब्रिस्तान में एक तवील मुद्दत दराज से एक आसेबी मखलूक घूमती रहती है और ये शदीद गर्मी के दिन है और आपने उस वक्त में इसे यहाँ पर तन्हा छोड़ दिया और ऊपर से ये लड़की इतनी खूबसूरत है। जरूर आप मानो या ना मानो, वो आसेबी बला इस पर शैदा हो गई है और इस पर उसका दिल आ गया है। उधेड़ उम्र आदमी ने जब साहिल को ये सब बातें समझाई तभी याकूब और साहिल यक जुबान होकर बोले, हाँ, उस जिनजादी को तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही, चंद लम्हे पहले ही कब्रिस्तान में देखा था, वो हमारे सामने ही थी। तभी इन दोनों के मुंह से एकदम से ये बात निकली थी। तभी अमतल ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपनी आंखें खोली और अपनी सफेद बिना पुतले की आंखों से इन दोनों को घूर कर देखने लगी। दोनों को जैसे ही अमतल नजर आई और अमतल को अपनी तरफ मतवज्जा देखकर दोनों की अचानक चीख निकल गई और दोनों हाथ जोड़कर अमतल के सामने जैसे माफी मांगने लगे थे। तब अमतल ने फिर से अपनी गर्दन झुका ली। तभी ये दोनों उन अधेड़ उम्र के शख्स से कहने लगे, बाबा जी अब हम क्या करें, ये तो बताइए आप। साहिल कहने लगा, खुदा के लिए हमारी मदद करो, मेरी बाइक पंचर है और अब मेरी अमतल को भी पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग तो अब फटे जा रहा है। उफ अल्लाह, अब मैं क्या करूं, आप लोग ही बताओ मुझे। साहिल अब दीवानावार बोले जा रहा था, अपने आप बड़बड़ाए जा रहा था और वो उस आदमी से मिन्नत और इल्तिजाएं किए जा रहा था। तभी वो अधेड़ उम्र का शख्स बोला, अच्छा ऐसा करो, मेरा बेटा तुम्हें रोड तक पहुंचा देता है, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बाइक का क्या होगा नौजवान। तभी वो शख्स कहने लगा, मैं इन्हें बस्ती तक पहुंचा देता हूँ अब्बा, वहां से ये पंचर बनवा लेंगे और फिर ये बाइक लेकर आ जाएंगे। याकूब ने कहा, चलो ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, बाइक लेकर बस्ती पहुंचो, तब तक ये लोग भी बस्ती पहुंच जाएंगे और फिर वहां से घर जाना इनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने इनकी मदद करते हुए कहा था। फिर याकूब और साहिल ने अमतल को उस शख्स की बाइक पर सवार किया। बाइक आगे बढ़ी, याकूब साहिल की बाइक लिए चल दिया और वह अधेड़ उम्र का आदमी वहीं पर बैठा हुआ पेड़ के साये में अपने बेटे के आने का इंतजार करता रहा। बस्ती पहुंचकर वहां पर एक हकीम साहब की दुकान पर अमतल को चारपाई पर लिटा दिया गया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे गए, उसे पानी पिलाने की भी कोशिश की गई, मगर पानी उसके होठों से नीचे बह गया और वो मुकम्मल तौर पर बेहोश थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।